बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कराऊंगी। स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है जो हम स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें हमने पहले पढ़ना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सैम्पलिंग इज नेसेसरी। ठीक है, कि सैम्पलिंग नेसेसरी क्यों है, हम क्यों नहीं सेंसस कर सकते हैं। एंड यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पलिंग एंड सेंसस। सेंसस क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन वी काउंट ईच एंड एवरी यूनिट। जब आप ईच एंड एवरी यूनिट जो है वो काउंट करते हो तो वो हमारे पास कहलाता है सेंसस। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट आंसर तो आता है बट हमारे पास टाइम वेस्ट होता है। बिकॉज अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि आपने अपनी पॉपुलेशन को काउंट करना है। सैम्पलिंग क्या होता है कि सैम्पलिंग वो मेथड है कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो तो यू कैन सेलेक्ट सम सैंपल यूनिट्स। तो आप सैंपल यूनिट्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हो। यहाँ आपके पास क्या होता है कि यू कैन गेट द मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑब्टेन द मोर इन्फॉर्मेशन। बिकॉज अगर आपके पास डेटा लार्ज है, पॉपुलेशन आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज है, तो यू हैव द लिमिटेड क्वेश्चन। आप लिमिटेड क्वेश्चन रखते हो कि हमने ये क्वेश्चन जो है पूछने। बट व्हेन यू हैव द स्मॉल पॉपुलेशन तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि यू कैन टेक द मोर, यू कैन ऐड द मोर क्वेश्चंस और आप उसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हो। आपका टाइम सेव हो जाता है, आपकी मनी सेव हो जाती है, आप एग्जैक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर, आपके पास वेरिबिलिटी जो है, जो वैलिडिटी होती है वो आ रही होती है कि आपका आंसर जो होता है वो वैलिड होता है। अब स्टूडेंट, अगर हम सैम्पलिंग के यूनिट्स यूज करते हैं और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मीन एक्यूरेसी उसमें आ रही है। एक्यूरेसी क्या होता है कि जब आपका आंसर जो आपके ट्रू वैल्यू के करीब तरीन आता है। तो अगर एक्यूरेट आ रहा है तो फिर हम क्या जरूरत है कि हम इतना ज्यादा पैसा भी लगाएं, टाइम भी वेस्ट करें। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम सैम्पलिंग का मेथड यूज कर लें। तो अक्सर आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, ये वैसे एज अ स्टैटिस्टिकल स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि वाई सैम्पलिंग इज नेसेसरी एंड हम वाई प्रेफर द सैम्पलिंग मेथड। हम प्रेफर क्यों करते हैं सैम्पलिंग मेथड को? दैट इज द रीजन कि हम सैम्पलिंग को जो है प्रेफर कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास ये तो सैम्पलिंग का मेथड था जिसमें दो मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूं ताकि मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास सैम्पलिंग मेथड में आपको पता है कि टू कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने। एक पैरामीटर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक होता है। अब स्टूडेंट, पैरामीटर क्या होता है? जब हम कहते हैं रिजल्ट ऑब्टेन, ये मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन। जब आप अपना रिजल्ट जो है वो पॉपुलेशन से कंक्लूड कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक क्या है कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल। जब आप सैंपल से रिजल्ट ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। अब इनकी कुछ एग्जांपल अगर दें, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट, और पी जो है प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास पैरामीटर के हैं। और यहाँ हमारे पास एक्स बार, एस स्क्वायर एंड पी हेड जो है इज द एग्जांपल्स ऑफ द स्टैटिस्टिक। अब स्टूडेंट, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यूज हैं आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट्स मीन कि आपने डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी है जिसमें अगर आपके पास वैल्यूज बहुत, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का क्या मतलब है? ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 4 वैल्यूज आ रही हैं, 2 2 2 2, तो हम इसको 2/4 कर लेते हैं ना, इकट्ठा कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास ये एग्जाम इज इक्वल्स टू 1 आता है प्रोबेबिलिटी में, यहाँ भी सेम चीज है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मकसद क्या है कि हम अपनी वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करके एक कंबाइन कर लेते होते हैं ताकि हम इजीली अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे जो कि हमारा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है टॉपिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बेसिकली आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप कहते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज अ
probability distribution, the value of statistics such as a mean and standard deviation and proportion, जो कि मैंने आपको बताया, computed from all possible sample of the same sign which might be selected with and without replacement from the population, कि आपने मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, प्रोपोर्शन को कंप्यूट करना है और उसको एक विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन के जरिए जो है हमने करना है। तो हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 है। ये आपने पढ़ा भी है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। ये प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देन हम क्या कहते हैं स्टूडेंट के द values of statistic computed from one and more samples actually selected from the population, and sampling distribution of statistics provide all the information one need in making the decision about the values of population parameter। अच्छा आपको ये तो पता है कि जितनी भी हम वैल्यूज कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन या हम अपनी जो वैल्यूज होते हैं वो कलेक्ट करेंगे। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो इज इक्वल टू 1 होती हैं। और स्टूडेंट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या हैं कि प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं इसकी तो हमारे पास 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे, ठीक है। वो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। देखो जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू होता है कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्स बार है denoted by this one is equals to mean of the sample population। sample population के equal होता है, इट्स मीन expected value of x bar के equal होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए मीन हमने बताना है, वेरियंस बताना है, देन लास्ट में विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट बताना है। ये 3 प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे स्टूडेंट से पूछा जाता है तो उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये 3 स्टेप्स करते आए वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। अब वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं एंड विद रिप्लेसमेंट है जिसमें एरर आने के चांसेस नहीं होते, वो ये है। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो सिंपली स्टूडेंट आप अंडर रूट ले लो, हमारे पास आ जाएगा ये। अगर आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपने क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर जो हमारे पास है उसमें आपने जो हमारे पास है करेक्शन फैक्टर ऐड करना है। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, n माइनस दिस वन एंड n माइनस 1 जो है वो ऐड कर देना। और इसका अगर आपने वेरियंस फाइंड करना है तो अंडर रूट ले लें तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा इस वेरियंस का। ये मैंने लिख दी, ये आपके पास हो जाती है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाती है, और स्टूडेंट एक और चीज कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो साथ में ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करें, उसका प्रूफ ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ लेकिन अगेन आपको करवा दूंगी। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आपको डिफाइन करके बताऊंगी। देन स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, हमने विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट कहाँ पे लगाना है, जो कि हमारे पास आ जाता है करेक्शन फैक्टर। और यही चीज मैंने अभी आपको बताया, वेरियंस तो हमारे पास ये 2 गिवन है, अगर इनके साथ हम करेक्शन फैक्टर ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है n माइनस दिस वन, तो ये विद रिप्लेसमेंट होता है। ये हमारे पास कहाँ होता है, जब आपको विदाउट रिप्लेसमेंट कहा जाए। और विदाउट रिप्लेसमेंट आपको क्या कहा जाता है कि अगर विद रिप्लेसमेंट में आपने क्या करना होता है, अगर आपने एक बॉल सेलेक्ट किया आप उसको अगेन पुटिंग द बैग, इसमें आपके पास पॉपुलेशन चेंज नहीं होती, सेम रहती है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है, अगर एक मरतबा आपने बॉल ड्रॉ कर ली है तो वो आप दोबारा जो है वो नहीं कर सकते पुट। तो यहाँ हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दे आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, हम कहते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही होते हैं, मीन्स ऑफ ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन विद द म्यू एंड वेरियंस के जरिए। और इसमें एक चीज आ जाती है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर आपको पता है क्या होता है कि जो आपकी करेक्ट वैल्यू है उससे आपकी वैल्यू कितनी दूर है वो हमारे पास शो करती है एरर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, इट्स शोइंग अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन। डिविएशंस क्या होती है कि आपकी सेंट्रल
वैल्यू से जो दूसरी वैल्यूज है वो कितनी दूरी पे है, तो वो हमारे पास बता रहा होता है। तो स्टैंडर्ड एरर अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ द एक्स बार सैम्पलिंग में, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स बार इज आल्सो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार आ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मीन सिंपली क्या है कि आपने अपनी वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और सैम्पलिंग का आपको पता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो हमने वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए डिफरेंट कैटेगरीज में, इनके अलग से मीन स्टैंडर्ड से वेरियंस फाइंड किया, तो ये और विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट हमने फाइंड किया, तो ये आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको ट्री डायग्राम्स, सैंपल बनाने का मेथड और साथ में आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो करवाऊंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।